डीजल चोरी की घटना में चालक भाई के साथ खड़ा हुआ राष्ट्रवादी चालक सेवा संगठन परिवार। राष्ट्रवादी चालक सेवा संगठन तहसील लखनादौन, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश। आरसीएस ड्राइवर सेवा एसोसिएशन। चालक भाई केवल सड़क पर गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो देश की अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो दिन रात मेहनत करता है, परिवार से दूर रहता है और अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे में जब किसी चालक भाई के साथ कोई परेशानी, अन्याय या नुकसान होता है तो उसका दर्द केवल उसका अपना दर्द नहीं रहता, बल्कि पूरे चालक समाज का दर्द बन जाता है। इसी सोच और सेवा भावना को लेकर राष्ट्रवादी चालक सेवा संगठन लगातार चालक भाइयों के हित में कार्य करने का प्रयास करता है। संगठन का उद्देश्य किसी व्यक्ति को अकेला छोड़ना नहीं, बल्कि जरूरत के समय उसके साथ खड़े होकर समस्या का समाधान कराने में सहयोग करना है। हाल ही में चालक भाई ऋषि मुनिपाल पिता सोखूपाल जी, जो उत्तर प्रदेश ड्राइवर महासंगठन से जुड़े हुए हैं, के साथ डीजल चोरी की एक गंभीर घटना सामने आई। घटना धूमा के पास की बताई गई। जब इस घटना की जानकारी राष्ट्रवादी चालक सेवा संगठन के पदाधिकारियों तक पहुंची तो मामले को गंभीरता से लिया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही राष्ट्रवादी चालक सेवा संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष माखन ठाकुर जी ने मामले को केवल सुनकर छोड़ देने के बजाय स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थिति की जानकारी लेने का निर्णय लिया। उनका उद्देश्य यही था कि घटना की वास्तविकता सामने आए और चालक भाई को न्याय दिलाने के लिए जो भी संभव प्रयास हो वो किया जाए। मौके पर पहुंचकर शुरू की गई जानकारी। प्रदेश उपाध्यक्ष माखन ठाकुर जी जब घटनास्थल के आसपास पहुंचे तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों से घटना के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने ये समझने का प्रयास किया कि गाड़ी किस स्थान पर खड़ी थी, उस समय आसपास कौन कौन लोग मौजूद थे और गाड़ी के आसपास की परिस्थितियां कैसी थी। किसी भी घटना की सच्चाई तक पहुंचने के लिए केवल एक व्यक्ति की बात पर निर्भर रहना उचित नहीं होता, इसलिए उन्होंने आसपास के लोगों से अलग अलग जानकारी लेकर पूरे मामले को समझने का प्रयास किया। इसी दौरान पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जानकारी भी अपने जो कैमरा लगा हुआ है पेट्रोल पंप में, कैमरा के माध्यम से भी वीडियो फोटो दिखाया है, दिखा और प्रयास कर रहे हैं कि अभी हमारे कल या परसों में संगठन पूरा आएगा, राष्ट्रवादी चालक सेवा संगठन पूरा वीडियो फोटो यहाँ पर निकलवाएंगे। और जो हमारे क्या कहते हैं थाने में भी, धूमा थाने में FIR की है, अभी इसके भी जानकारी लेने की, थाने से यदि कुछ कर रहे हैं चोरा के लिए नहीं कर रहे हैं। महत्वपूर्ण मानी गई। जिस स्थान के आसपास गाड़ी खड़ी थी वहां लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग के संबंध में जानकारी ली गई और उसे चेक करवाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। आज के समय में सीसीटीवी कैमरे किसी भी घटना की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कई बार घटनास्थल पर मौजूद लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती, लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग से ये पता लगाने में मदद मिल सकती है कि घटना के समय कौन कौन व्यक्ति वहां आया, गाड़ी किस स्थिति में खड़ी थी और आसपास की गतिविधियां क्या थी। माखन ठाकुर जी ने इसी कारण सीसीटीवी फुटेज को भी गंभीरता से लिया और मामले की वास्तविकता सामने लाने के लिए उसकी जांच करवाने पर जोर दिया। संगठन से जुड़े नहीं थे, फिर भी परिवार ने माना अपना। इस घटना की एक महत्वपूर्ण बात ये भी सामने आई कि जिन चालक भाई ऋषि मुनिपाल जी के साथ ये घटना हुई वे राष्ट्रवादी चालक सेवा संगठन से सीधे जुड़े हुए सदस्य नहीं थे, लेकिन संगठन के लिए ये बात कोई बाधा नहीं बनी। राष्ट्रवादी चालक सेवा संगठन की सोच ही यही है कि चालक समाज की समस्या के समय इंसानियत और भाईचारे के आधार पर साथ खड़ा होना चाहिए। चाहे चालक भाई किसी संगठन से जुड़ा हो या किसी अन्य ड्राइवर यूनियन से, यदि उसके साथ कोई समस्या आती है और वो सहायता चाहता है तो उसके मामले को सुनना और उचित मार्गदर्शन देना चालक समाज की एकजुटता का हिस्सा है। इसी भावना के कारण प्रदेश उपाध्यक्ष माखन ठाकुर जी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाई। पुलिस थाना में भी दी गई जानकारी। मामले को आगे बढ़ाते हुए पुलिस थाना में भी इसकी जानकारी दी गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस से उचित जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई। ऐसे मामलों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चालक भाई अपनी समस्या को दबाकर ना रखे। यदि किसी चालक के साथ चोरी, धोखाधड़ी, मारपीट या किसी अन्य प्रकार की परेशानी होती है तो उसे कानून के माध्यम से अपनी बात सामने रखनी चाहिए। संगठन की ओर से भी यही संदेश दिया गया कि किसी भी घटना में कानून को हाथ में लेने के बजाय कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से न्याय प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। माखन ठाकुर जी और संगठन से जुड़े अन्य पदाधिकारियों ने मामले को गंभीरता से उठाने तथा उचित कार्रवाई के लिए आवश्यक जानकारी देने का प्रयास किया। उनका उद्देश्य किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान करना नहीं, बल्कि वास्तविक घटना की निष्पक्ष जानकारी सामने लाना और पीड़ित चालक भाई के साथ न्याय की प्रक्रिया में सहयोग करना था। सीसीटीवी कैमरा क्यों महत्वपूर्ण है? इस पूरी घटना से एक महत्वपूर्ण संदेश भी निकलकर सामने आता है। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे आज के समय में बहुत जरूरी हैं। बारिश वाला कोट पहने थे वाले चालक भाई अक्सर पेट्रोल पंप, ढाबे, पार्किंग स्थल या सड़क किनारे अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं। कई बार उन्हें रात के समय या लंबी यात्रा के दौरान आराम करना पड़ता है। ऐसे में गाड़ी की सुरक्षा एक बड़ी चिंता होती है। यदि पार्किंग या पेट्रोल पंप के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हों और वे सही तरीके से काम कर रहे हों तो किसी घटना के बाद जांच में काफी सहायता मिल सकती है। इसलिए पेट्रोल पंप संचालकों, पार्किंग संचालकों और वाहन मालिकों से भी अपील है कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखें। जहां संभव हो वहां अच्छी गुणवत्ता के कैमरे लगाए जाएं और उनकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाए ताकि जरूरत पड़ने पर जांच में उसका उपयोग किया जा सके।
चालक समाज की एकता का संदेश। इस मामले में जगमोहन यादव जी महाराष्ट्र ड्राइवर यूनियन भी जुड़े रहे। अलग अलग स्थानों और संगठनों से जुड़े चालक प्रतिनिधियों का एक दूसरे की समस्या में सहयोग करना इस बात का उदाहरण है कि चालक समाज आपसी भाईचारे और सहयोग की भावना से आगे बढ़ सकता है। इसी प्रकार दिलीप दुर्वे जी प्रचार मंत्री लखनादौन ने भी इस विषय को गंभीरता से लिया। राष्ट्रवादी चालक सेवा संगठन का उद्देश्य केवल संगठन का विस्तार करना नहीं है। संगठन की वास्तविक ताकत तब दिखाई देती है जब किसी जरूरतमंद चालक भाई की परेशानी में लोग उसके साथ खड़े होते हैं। चालक भाई देश के अलग अलग राज्यों से होकर गुजरते हैं। आज कोई समस्या मध्य प्रदेश में आती है तो कल वही समस्या किसी दूसरे राज्य में किसी अन्य चालक भाई के सामने आ सकती है। इसलिए चालक समाज के बीच आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना मजबूत होना जरूरी है। लखनादौन कार्यालय में हुई गंभीर चर्चा। घटना से संबंधित जानकारी जुटाने और मामले को आगे बढ़ाने के बाद सभी संबंधित लोगों ने लखनादौन स्थित राष्ट्रवादी चालक सेवा संगठन कार्यालय में पहुंचकर इस विषय पर गंभीर चर्चा की। हम लोग उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, भैया लोग मध्य प्रदेश लखनऊ के हैं। आज मेरा डीजल इधर चोरी हो गया, इसलिए सब संगठन से सब साथी भाइयों का मेल मोहब्बत हो गया। हम लोग सब एकत्रित हुए हैं यहाँ ऑफिस में। ये संगठन का ऑफिस है, यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं। सब लोग के साथ में वीडियो बन रहा है। जय सारथी, जय भारती। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय सारथी, वंदे मातरम। RCSS यानी राष्ट्रवादी चालक सेवा संगठन से मैं राम सिंह बंजारा, सिवनी जिला मध्य प्रदेश से एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं जी, जो कहानी खमरिया के नाम से जाना जाता है। तकरीबन यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी में ये लखनादौन आप लोग देख पा रहे हैं। हमारे जो भाई ने बताया, यहाँ पर इनकी गाड़ी का पीछे चोरी हो गया था डीजल यानी कि धुआं में। जैसे ही हमारी टीम को जानकारी मिली, माखन ठाकुर उपाध्यक्ष महोदय के हिसाब से हमारे जो दिलीप दुर्वे जी तुरंत वहाँ पर जो भी टाइम लगा होगा भाई, वहाँ पर पहुँच करके इनके थाने में रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई गई, FIR कराई गई। इनके पास कॉपी है सर, आपके पास? हाँ है। रिसीविंग दिलाई गई और इनके साथ में अभी इनको बोला गया सर कि आइए हमारे ऑफिस ब्रांच ऑफिस में पहुँचे हुए हैं। और एक श्रीमान जी हमारे आए हैं राष्ट्रीय लेवल से, जो हम इनका वेलकम स्वागत करते हैं। महाराष्ट्र ड्राइवर यूनियन संघ से ये भी हमारे सहयोगी है जगमोहन यादव जी। और इनका जो पहले भी आप लोग वीडियो फोटो देखते हैं और जानकारी होती होगी, तो आप लोग अभी चर्चा की। लगभग 1 घंटे के आसपास मामले को लेकर विस्तार से बातचीत हुई। चर्चा में घटना की पूरी जानकारी, चालक भाइयों की सुरक्षा, भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के उपाय और संगठन की जिम्मेदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान उपस्थित प्रमुख पदाधिकारियों में राष्ट्रीय महासचिव राम सिंह बंजारा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष माखन ठाकुर जी, जिला संगठन सचिव दीपक गरियम जी, महाराष्ट्र ड्राइवर यूनियन के जगमोहन यादव जी, प्रचार मंत्री लखनादौन दिलीप दुर्वे जी तथा अन्य संगठन के पदाधिकारी और चालक भाई उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर इस बात पर जोर दिया कि चालक भाइयों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए और जहाँ तक संभव हो उन्हें उचित मार्गदर्शन और सहयोग दिया जाए। हाथ आगे करके ली गई शपथ। मेटा का सबसे महत्वपूर्ण और भावात्मक क्षण वो रहा जब उपस्थित लोगों ने एक साथ हाथ आगे करके चालक समाज की हित में शपथ ली। सभी ने संकल्प लिया कि चालक भाइयों की समस्याओं को अनदेखा नहीं किया जाएगा। जहां तक संभव होगा जरूरत के समय एक दूसरे का सहयोग किया जाएगा और चालक समाज में भाईचारा, एकता और सम्मान बनाए रखने के लिए मिलकर कार्य किया जाएगा। ये शपथ केवल शब्दों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे अपने व्यवहार और कार्यों में भी उतारना होगा। चालक भाई जब हजारों किलोमीटर दूर अकेला सफर करता है तो उसके पीछे उसका परिवार और पूरा समाज होता है। इसलिए किसी भी चालक भाई के साथ होने वाली परेशानी को समझना और सही दिशा में उसका सहयोग करना हम सभी की जिम्मेदारी है। संगठन का उद्देश्य सेवा, सहयोग और सम्मान। राष्ट्रवादी चालक सेवा संगठन का संदेश स्पष्ट है कि चालक समाज को मजबूत बनाने के लिए आपसी सहयोग आवश्यक है। किसी चालक भाई की गाड़ी में खराबी हो, रास्ते में परेशानी हो, दुर्घटना की स्थिति हो, आर्थिक कठिनाई हो, सुरक्षा से संबंधित समस्या हो या किसी अन्य प्रकार की परेशानी सामने आए, ऐसे समय में चालक भाई को ये महसूस होना चाहिए कि वो अकेला नहीं है। संगठन का प्रयास यही है कि चालक समाज की आवाज को मजबूती से सामने रखा जाए और समस्याओं का समाधान कानून एवं उचित प्रक्रिया के माध्यम से कराने में सहयोग किया जाए। इस घटना ने एक बार फिर ये संदेश दिया है कि संगठन की असली पहचान उसके पदों से नहीं बल्कि जरूरत के समय किए गए सहयोग से होती है। प्रदेश उपाध्यक्ष माखन ठाकुर जी का मौके पर पहुंचना और आसपास के लोगों से जानकारी लेना, CCTV फुटेज की जांच करवाने का प्रयास करना तथा पुलिस थाना में मामले की जानकारी देना इसी सेवा भावना का उदाहरण हो। चालक भाइयों से अपील है कि अपनी गाड़ी को जहां भी खड़ा करें वहां सुरक्षा का ध्यान रखें। संभव हो तो सुरक्षित पार्किंग का उपयोग करें। रात के समय गाड़ी खड़ी करने से पहले आसपास की स्थिति देख लें। यदि किसी पेट्रोल पंप या पार्किंग स्थल पर CCTV कैमरा लगा हुआ है तो ये भी सुनिश्चित करें कि कैमरे सही दिशा में लगे हों और काम कर रहे हों। किसी घटना की स्थिति में तुरंत आसपास के लोगों से जानकारी लें, उपलब्ध CCTV फुटेज को सुरक्षित करवाने का प्रयास करें और आवश्यक होने पर पुलिस को सूचना दें। सबसे जरूरी बात, किसी भी विवाद में कानून अपने हाथ में ना लें। संगठन हमेशा कानून और संविधान के दायरे में रहकर चालक भाइयों के हित में आवाज उठाने का संदेश देता है। अंतिम संदेश, इस पूरी घटना से हमें यही सीख मिलती है कि चालक समाज को एक दूसरे की
सुख दुख में साथ खड़ा होना चाहिए। ऋषिमुनि पाल जी के साथ हुई डीजल चोरी की घटना ने एक बार फिर यह दिखाया कि चालक समाज की समस्याएं किसी सीमा, राज्य या संगठन की सीमाओं में बंधी हुई नहीं है। आज एक चालक भाई की परेशानी है, कल किसी दूसरे चालक भाई की हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम सब मिलकर एक मजबूत, जागरूक और सहयोगी चालक समाज का निर्माण करें। राष्ट्रवादी चालक सेवा संगठन तहसील लखनादौन, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश इसी सेवा और सहयोग की भावना को लेकर आगे बढ़ रहा है। लखनादौन तहसील से राजेश बलावी जी की ओर से मैं राजेश बलावी जी, तहसील लखनादौन, इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और राष्ट्रवादी चालक सेवा संगठन की गतिविधियों को लगातार आपके बीच पहुंचाने का प्रयास करता रहूंगा। हमारा उद्देश्य है कि संगठन से जुड़ी गतिविधियों, चालक भाइयों की समस्याओं के हित में किए जा रहे प्रयासों और सेवा कार्यों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। यदि आपको इस घटना या चालक समाज से जुड़ी इस जानकारी के बारे में कुछ कहना है तो अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें और सपोर्ट करें ताकि चालक भाइयों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे। एकता में शक्ति है, चालक समाज का सम्मान हमारा सम्मान है। चालक भाई अकेला नहीं है, पूरा चालक परिवार उसके साथ है। जय हिंद, जय सारथी। राष्ट्रवादी चालक सेवा संगठन जिंदाबाद। चालक एकता जिंदाबाद।